खबर सुनको के मेन बाजार में सड़कों पर से बर्फ को न हटाने जाने की वजह से लोगों को पैदल चलने में मुश्किलात का सामना है। साथ ही गाड़ियों को भी निकलने में परेशानियां हो रही हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि सुनको की खुबानी चौक से अस्पताल रोड तक बर्फ को हटाया जाए ताकि लोगों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सीएचसी गुरेज में जेर इलाज एक हामला खातून समेत 2 मरीज दरमांदा होकर रह गए हैं। बर्फबारी की वजह से बांडीपोरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है, जबकि फजाई सर्विस भी कुछ दिनों से मनसूख है। बीएमओ गुरेज के मुताबिक एक हामला खातून समेत और एक शख्स को अगरचे डॉक्टरों ने रेफर किया है, ताहम अभी तक इन मरीजों के लिए फजाई सर्विस का इंतजाम नहीं हो सका है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना है कि मरीजों को एयरलिफ्ट कराने के लिए आला हुकाम को मुत्तला किया गया है। यहाँ पे हमारा भाई बीमार है, आज 1 हफ्ता हुआ है और डिलीवरी पेशेंट है, जो कि हमने डीसी साहब से भी बात की थी, तहसीलदार गुरेज साहब से भी बात की थी और बीएमओ साहब ने भी लिख के दिया था, लेकिन अभी तक जहाज का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। मौसम बिल्कुल साफ है, तब भी नहीं आया। हमने आर्मी का जहाज के लिए भी किया था, लेकिन रिक्वेस्ट किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी है। तो हम एलजी मनोज सिन्हा साहब से यही गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर चॉपर का इंतजाम किया जाए, क्योंकि गुरेज में बहुत पेशेंट यहाँ पे है, 4-5 पेशेंट है जो कि क्रिटिकल है। इस वक्त हम सीएचसी दावर में यहाँ पे मौजूद है। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे लेडी पेशेंट 2-3 है और एक क्रिटिकल दूसरा भी एक पेशेंट है। बार बार हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल इंतजामिया से कि यहाँ से किसी तरीके से इनको चॉपर के जरिए यहाँ से उनको उठाया जाए, लेकिन आज 1 हफ्ते से हम बार बार सरकार को मुतालबा करने के बावजूद भी उनको यहाँ से लिफ्ट नहीं किया जाता है। तो मैं बीएमओ गुरेज और मेडिकल स्टाफ सीएचसी दावर का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से एक लेडी को यहाँ पे बड़ी मुश्किल से डिलीवरी उसकी यहाँ हॉस्पिटल में करवाई, लेकिन दूसरा एक भी है जो भी इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। तो सरकार से हमारा यही मुतालबा होगा कि किसी तरीके से यहाँ से उनको विकेट किया जाए श्रीनगर या और जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के गुलाब बाग इलाके का एक तालिब इल्म जाहिद अहमद वल्द अब्दुल कयूम बट, जो कि देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब में बीएससी रेडियोलॉजी फाइनल ईयर का तालिब इल्म था, उसकी लाश गुज़िश्ता रोज़ हॉस्टल कमरे से बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस को मुत्तला किया गया और उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम करके अपने आबाई गाँव भेज दिया। जो ही लाश गुलाब बाग पहुँचाई गई तो वहाँ कोहराम मच गया और बर्दोजन आहोबका करने लगे। बादजा सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में मतवफ़ी नौजवान को सुपुर्द लहद किया गया। मकामी लोगों ने इस हलाकत की तहकीकात की मांग की है कि अमस खुदकशी कर्म जन सारी येनस यह जानोन यह बच्चे जानोन बिल्कुल जानोन यह रोशमुत कि सारी करान येनस तवीद कि यम नसा खुदकशी कर्म कह तुम खुदकशी कर्म यह अमिक लाय यह बच्चे सूचमुत जिंदगी मं कि बह कर खुश। मोन मुतालबु सोन मुतालबु ये एलजी गवर्नमेंट या पंजाब किस वजीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बह अपील करान कि अमुक तहकीकात गोस यून करने ताकि सच यह सामने। तो और मेंढर सब डिवीजन में ट्रैफिक पुलिस के राजौरी पुंछ रेंज के डीएसपी नवाज अहमद ने बस स्टैंड पर ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी न करें और गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों को जगह न दें। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर ड्राइवर खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम ट्रैफिक पुलिस जम्मू कश्मीर और यहाँ जहाँ भी हमारे ट्रैफिक पुलिस है डिस्ट्रिक्ट्स में, हम हर जगह जाते हैं और अवेयरनेस करते हैं। जो ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके मतलब बताते हैं, जो उनकी खामियां हैं या खूबियां हैं वो भी बताते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक कानून हैं उन पे चलने के लिए इनको आमादा करते हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ एक ओवरलोडिंग का एक इशू रहता है, ओवर स्पीडिंग का रहता है, या लोग जो है रॉन्ग पार्किंग करते हैं, इस पे हम एक्शंस करते हैं। इसके अलावा इनको बताते भी हैं कि ऐसा ना करें, उसे पाबंद करते हैं। कल पब्लिक से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आप गाड़ी लेकर ना दें, स्कूटी ना दें, मोटरसाइकिल ना दें, जब तक वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ना ले, उनकी एज 18 से ऊपर ना हो, जब तक वो ना सीखें उनको गाड़ियाँ ना लेके दें। और इसके अलावा मेंढर के जो गिरदनवा के लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जब आप बाज़ार में आते हैं गाड़ी वहाँ छोड़ के दफ्तर चले जाते हैं या कहीं और जगह चले जाते हैं और आपकी गाड़ी वहाँ दिक्कत पैदा कर दी है रॉन्ग पार्किंग की वजह से,
ना करें। रिसेंटली आपने देखा कि मस्जिद में कहीं आग लग गई थी और कुछ लोगों ने वहाँ मस्जिद के सामने गाड़ी लगा के मस्जिद में चले गए या बैंक में चले गए, उनकी वजह से हमें दिक्कत आई। बहाना ले लेते हैं हमने नमाज़ पढ़नी है, 1 मिनट के लिए जाना है। जो हमारे वहाँ ऑफिशियल्स होते हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं। तो लेकिन जब कभी ऐसी सूरत हाल पेश आती है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।